जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप न्याय के देवता शनि देव और संकटों को हरने वाले हनुमान जी की एक अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम उन्हें स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने प्रदान किया था। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है या श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है, उस पर शनि देव और हनुमान जी की दोनों की विशेष कृपा बरसती है। जो व्यक्ति शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से पीड़ित होता है, यदि वह इस दिन हनुमान जी की कथा सुने, भजन कीर्तन करे और शनि देव का स्मरण करे, तो उसकी ग्रह बाधाएं शांत होने लगती है। शनि देव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आइए दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली इस पावन कथा का श्रद्धा से श्रवण करते हैं। एक गांव में एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ, कथा कीर्तन और भगवान का स्मरण करता था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि नीले वस्त्र धारण किए हुए एक दिव्य और तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यह स्वप्न उसे एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन आने लगा। वही दिव्य पुरुष और वही वचन, मैं तुझे लगूंगा। इससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो गया। वह हर समय चिंतित रहने लगा। उसकी भूख प्यास कम हो गई, शरीर दुबला पतला हो गया और स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, मैं आपको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हूँ, मेवा मिठाई दूध मलाई सब देती हूँ, फिर भी आप दिन प्रतिदिन इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया और कहा, प्रतिदिन एक नीले वस्त्रों वाला दिव्य पुरुष आता है और कहता है, मैं तुझे लगूंगा। इसी चिंता में मेरा मन अशांत रहता है। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, मुझे लगता है यह स्वयं शनिदेव है। संभव है कि आपके ऊपर शनि की दशा प्रारंभ होने वाली हो। अगली बार जब वे स्वप्न में आए तो उनसे विनती कीजिए कि वे आपको केवल सवा पहर ही लगे। उस रात फिर वही स्वप्न आया। शनि देव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि लगना ही है तो कृपया करके बताइए कितने समय के लिए? शनि देव बोले, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है। मैं 7 वर्ष तक लगूंगा। ब्राह्मण घबरा गया। भगवान, 7 वर्ष बहुत अधिक है। शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष?
ब्राह्मण ने फिर निवेदन किया, यह भी अधिक है, तो 2.5 वर्ष यह भी भारी है प्रभु। अंत में शनिदेव बोले, अच्छा तो 1.25 पहर के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने तुरंत सहमति दे दी। सुबह उसने पत्नी से कहा, मुझ पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई है, मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा, तुम घर में शांति बनाए रखना। वह जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया, शेष समय मार्ग में ही बीत जाएगा, यह सोचकर वह लौट चला। रास्ते में उसने एक बड़ा कद्दू खरीदा और चादर में लपेट लिया। तभी शनिदेव साधु का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज कद्दू है, तो दिखाओ। जैसे ही चादर खोली गई, उसमें उस राज के राजकुमार का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। साधु ने ब्राह्मण को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, इसने आपके पुत्र की हत्या की है। राजा क्रोधित हो उठा और आदेश दिया, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। सैनिक उसे फांसी स्थल पर ले गए। अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण बोला, मैं मरने से पहले एक बार हनुमान जी का कथा कहना चाहता हूँ। अनुमति मिल गई। वह कथा कहने लगा। कथा समाप्त होते होते 1.25 पहर की शनि दशा भी समाप्त हो गई। उधर राजकुमार शिकार से सकुशल लौट आया। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को रुकवाया और दरबार में बुलवाया। जब चादर दोबारा खोली गई तो उसमें फिर वही साधारण कद्दू था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण ने कहा, यह 1.25 पहर की शनि दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, इससे मुक्ति कैसे मिलती है? ब्राह्मण बोला, यदि राजा या धनी को शनि दशा लगे तो काला घोड़ा या काली हाथी दान करना चाहिए। गरीब व्यक्ति पीपल की पूजा करे, शनि कथा सुने, तिल तेल और काला उड़द दान करे तथा काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। राजा ने ब्राह्मण को सम्मान और धन देकर विदा किया। घर पहुंचकर जब ब्राह्मणी ने कद्दू काटा तो उसमें से बीजों की जगह हीरे मोती निकल आए। ब्राह्मणी चकित रह गई। ब्राह्मण बोला, जब शनि दशा थी तब यही कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था। अब दशा उतर गई तो शनिदेव ने हमें माला माल कर दिया। हे शनिदेव, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही हम सब पर कृपा कीजिए। जैसे उसे धन वैभव मिला वैसे ही कथा सुनने और कहने वालों को भी सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे भक्तों शनिदेव भगवान की दूसरी कथा। तो आइए सुनते हैं। पावन नर्मदा नदी के तट पर बसे एक सुंदर गांव में
एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित साहूकार का परिवार निवास करता था। काल चक्र के प्रभाव से उस साहूकार का देहांत हो चुका था। घर में अब उसकी पत्नी साहूकारनी, 2 पुत्र और बड़ी पुत्र वधू रहते थे। साहूकारनी का छोटा पुत्र चंदन मानसिक रोग से पीड़ित था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी। कभी हंसता तो कभी रोता, कभी घर से बाहर भाग जाता तो कभी घंटों एक ही स्थान पर बैठा रहता। बड़ी बहू का नाम तारा था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु तारा को अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तारा के मन में सदा भय बना रहता था कि कहीं उसका पति संतान की इच्छा से दूसरा विवाह ना कर ले। उसे सौतन का भय सताता रहता था। इसी चिंता और ईर्ष्या से प्रेरित होकर तारा ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। घर में कार्य करने वाली एक दयालु और सरल स्वभाव की युवती थी चंदा। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर सेवा कर रही थी। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। वह अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्त थी। तारा ने सोचा कि यदि चंदा का विवाह उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ देवर चंदन से करा दिया जाए तो घर में कोई नई बहू नहीं आएगी, और यदि संतान हुई भी तो वह उसे अपने नाम से पाल लेगी। धीरे धीरे उसने अपनी सास और पति को समझा बुझा कर राजी कर लिया। अंततः चंदा का विवाह चंदन के साथ कर दिया गया। समय बीता। चंदा ने अत्यंत सेवा भाव से अपने पति की देखभाल की। उसके धैर्य, प्रेम और भक्ति का फल मिला। कुछ वर्षों बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में क्षणिक आनंद की लहर दौड़ गई, परंतु यह सुख अधिक दिनों तक स्थिर ना रह सका। तारा के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला और प्रबल हो उठी। उसने कपट पूर्वक चंदा का नवजात पुत्र उससे छीन लिया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। चंदा रोती हुई गिड़गिड़ाती रही, अपने शिशु के लिए हाथ जोड़ती रही, पर तारा का हृदय कठोर बना रहा। चंदन मानसिक रोग के कारण असहाय था। वह कुछ समझ ही ना सका। साहूकारनी चाहकर भी विरोध ना कर सकी। वास्तव में यह सब तारा की पूर्व नियोजित साजिश थी। उसने कभी चंदा को देवरानी नहीं माना, केवल उसके पुत्र को अपना बनाना चाहती थी। अब चंदा दर दर भटकने लगी। भूख प्यासी आंसुओं से भींगी वह गांव-गांव घूमती हुई एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसने रो रो कर कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा पुत्र मुझसे क्यों छीन लिया गया है?
वह मंदिर की चौखट पर सिर पटक पटक कर रोने लगी और निरंतर ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। प्रिय भक्तजनों, उस अबला की करुण पुकार न्याय प्रिय शनिदेव ने सुन ली। श्री कृष्ण की आज्ञा से शनिदेव तत्काल वहां प्रकट हुए, परंतु उन्होंने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने चंदा को समझाया, हे पुत्री, धैर्य रखो, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखो, निरंतर ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करो, तुम्हारे दुख अवश्य दूर होंगे। चंदा ने पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप आरंभ कर दिया। उधर शनिदेव साधु का वेश धारण कर साहूकार के घर पहुँचे और अलख निरंजन पुकार करने लगे। साहूकारनी बाहर आई और उन्हें भिक्षा दी। साधु बोले, सुना है आपके घर में कोई रोगी है। मैं हिमालय के वनों से दुर्लभ जड़ी बूटी लाया हूँ जो हर रोग हर लेती है। साहूकारनी बोली, महाराज, मेरा पुत्र चंदन मानसिक रोग से पीड़ित है, कृपया कर उसे स्वस्थ कर दीजिए। साधु ने कमंडल का जल मंत्रों से अभिमंत्रित कर चंदन को पिला दिया। जल पीते ही चंदन पूर्णतः स्वस्थ हो गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। यह चमत्कार देखकर सब चकित रह गए। फिर साधु ने तारा से कहा, अपनी भूल स्वीकार करो, चंदा का पुत्र उसे लौटा दो। परंतु तारा अहंकार में भर उठी। उसने साधु को अपशब्द कह दिए। चंदन के स्वस्थ होने पर भी उसे प्रसन्नता ना हुई। तारा के इस दुराचार से शनिदेव क्रोधित हो गए। तत्काल उस पर शनि की दशा आरंभ हो गई। वह स्वयं मानसिक संतुलन खो बैठी और उसका एक हाथ लकवाग्रस्त हो गया। अब परिवार को अपनी भूल का एहसास हुआ। साधु के निर्देश पर चंदन अपनी पत्नी चंदा को सम्मान पूर्वक घर ले आया। पुत्र उसे सौंप दिया गया। चंदा की श्रद्धा और मंत्र जाप का फल उसे मिला। परिवार पुनः एकजुट हो गया। प्रिय भक्तजनों, यही कर्म का न्याय है। तारा को उसकी कर्मों का फल मिला और चंदा को भक्ति का प्रतिफल। जय हो शनिदेव महाराज की जय। अब जानिए 7.5 क्या है। जब शनि ग्रह जन्म राशि के पूर्व, वर्तमान और अगली राशि में भ्रमण करता है तो लगभग 7.5 वर्षों का काल बनता है। इसे 7.5 कहते हैं। इस काल में कठिनाइयाँ आती है, परंतु यह दंड नहीं बल्कि शिक्षा आती है। यह व्यक्ति को अनुशासन, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। पहला चरण व्यक्ति और उसके निकट संबंधियों को प्रभावित करता है। दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थ जीवन को। तीसरा चरण स्वास्थ्य और परिवार को।
परंतु जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके लिए यही काल उन्नति का कारण बनता है। शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाना, तेल का दान करना और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना शुभ माना गया है। इस प्रकार शनिदेव भगवान की कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।